सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। स्वर्ग के आनंद, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। स्वर्ग के आनंद। किसी विचार को दक्षता पूर्वक कार्य रूप में परिणत करना एक बात है, और उसके आधारभूत मौलिक अर्थ को हृदयंगम करना एक दूसरी बात है। वर्तमान में चाहे कोई राष्ट्र कतिपय सिद्धांतों को कार्यान्वित करता हुआ भले ही खुद फल फूल रहा हो, किंतु यदि राष्ट्रीय मस्तिष्क भली भांति उन सिद्धांतों को समझता नहीं है, यदि उनके पीछे कोई सुनिश्चित ठोस आधार नहीं, तो उस राष्ट्र के पतन की संभावना बराबर बनी रहती है। सफलता का रहस्य खुला हुआ भेद है। इस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कह सकता है, किंतु विषय इतना महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है कि लोगों के हृदय में उसे भली भांति बैठाने के लिए उस पर जितना अधिक बल दिया जाए उतना ही थोड़ा है। स्वामी रामतीर्थ ने सफलता के रहस्यों को 7 प्रमुख सिद्धांतों में प्रस्तुत किया। पहला है काम। कलकल निनाद से बहने वाले निर्जर और एक स्थान पर बद्ध तालाब रोज अपनी मूक एवं सरल भाषा में हमको उपदेश करते हैं, काम करो, अहरनिश काम करो। प्रकाश ही प्राणी मात्र का प्राण एवं मुख्य जीवनाधार है। आओ देखें इस प्रकाश के द्वारा इस प्रश्न पर क्या प्रकाश पड़ता है कि स्वामी राम एक दीपक का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दीपक की चमक और प्रकाश का अंतरंग रहस्य क्या है। ये कभी अपनी तेल और बत्ती का बचाव नहीं करता। तेल और बत्ती अर्थात इसकी क्षुद्र आत्मा निरंतर जलती रहती है, तभी उसका प्राकृतिक परिणाम होता है प्रकाश और ताप। इससे संदेश मिलता है कि अपने का बचाव करोगे और तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अकर्मण्यता मृत्यु रूप है। कार्य, निरंतर कार्य, अटूट कार्य ही सफलता का पहला सिद्धांत है। नित्य प्रति मध्यम से उत्तम बनते जाओ। स्वामी राम के सिद्धांत का यदि अवलंबन किया जाए तो स्वामी व्यक्ति के लिए बड़ा बनना उतना ही आसान होगा जितना छोटा रह जाना। कि सफलता के रहस्य के रूप में अनवरत कर्म के सिद्धांत को श्री लोग इस तरीके से स्पष्ट करते हैं कि बहती सरता का जल सागर बन जाता है, अवरुद्ध सरोवर का पानी सड़ जाता है। क्यों रज रहे हो नीर कुल की बाहों में, तुमसे कगार से नहीं धार से नाता है। दूसरा है आत्मत्याग। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि अधिकांशतः श्वेत वस्तुएं काली वस्तुओं की तुलना में मनुष्य की प्रेम पात्र बन जाती हैं। अतः हमें श्वेत की सफलता के कारण की खोज करनी होगी। प्रकृति विज्ञान हमें रंगों के प्रदर्शन का रहस्य बतलाता है। वास्तव में लाल रंग लाल नहीं, हरा रंग हरा नहीं, वस्तुतः हम जैसा देखते हैं वैसा नहीं है। गुलाब के लाल पुष्प की लालिमा उसकी फेंकी हुई चीज़ है। सूर्य की किरणों के अन्य रंग तो उसने अपने अंतर में पचा लिए हैं। किसी को गुलाब द्वारा पचाए इन रंगों का पता नहीं चलता। काली वस्तुएं स्वभावतः प्रकाश के सारे रंगों को सोख लेती हैं, प्रकाश का नामो निशान भी बाकी नहीं छोड़ती। उनमें आत्मत्याग की भावना नहीं, उदारता रंच मात्र भी नहीं होती। वे रश्मि की एक रेखा भी नहीं त्याग सकती। इस प्रकार प्रकृति हमें उपदेश करती है कि वह व्यक्ति जो पड़ोसियों को रत्ती भर भी नहीं देता, कोयले की तरह काला हो जाता है। तो सफलता के लिए हमें श्वेत वस्तुओं से आत्मत्याग की भावना सीखनी चाहिए। जो कुछ दूसरों से लिया उसे तीसरों को ही दे डालो। स्वार्थ में संचय के पथ से हट जाओ तो अपने आप स्वच्छ बन जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अर्थात बीज सुंदर कलिका का रूप पाने के लिए अपने को पहले बिना किसी शब्द के खाद व मिट्टी में विलीन कर देता है। पूर्ण आत्म बलिदान अंत में फल लाता है। उसका फल लाना अनिवार्य है।
कोई भी शिक्षक या चिंतक इस बात को मानने में नहीं हिचकेगा कि हम जितना ही अधिक वितरण करते हैं उतना अधिक पाने के अधिकारी बनते जाते हैं। तीसरा है आत्मविस्मृति। विद्यार्थियों को इस बात का पूर्ण अनुभव होगा कि जब वे अपनी साहित्यिक गोष्ठी में भाषण करते हैं तो जो ही मैं भाषण कर रहा हूँ जोर से प्रकट होता है, त्यों ही व्याख्यान फीका पड़ जाता है। तो स्वामी राम के अनुसार काम करते हुए अपने क्षुद्र अहम को भूल जाओ और उसमें अपने आप को पूर्णतः डुबो दो, तब निश्चय फलीभूत हो गई। यदि तुम चिंतक हो तो तुम स्वयं सोच विचार बन जाओ, निश्चय सफलता प्राप्त होगी। अर्थात कार्य करते हुए स्वयं कार्य रूप बन जाओ, सफलता अवश्य मिलेगी। मैं कब स्वतंत्र हूँगा? जब मैं मिट जाएगी, जब मिट जाएगी मैं। स्वामी राम सूक्ति रूप में कहते हैं कि काम करते करते सफलता की इच्छा मर जाए, तब सफलता तुम्हारे सम्मुख खड़ी है। चौथा है सार्वभौमिक प्रेम। प्रेम सफलता का चौथा सिद्धांत है। उदाहरण के लिए यदि जीवित रहना चाहता तो उसे शरीर के अन्य अंगों से प्रेम करना होगा। यदि वो सोचे उसकी कमाई से दूसरे अंग लाभ क्यों उठाएं, तो उसे उत्तम भोजन पदार्थ अपने चर्म में ही घुसा लेने चाहिए, और तभी वह अन्य अंगों को अपनी कमाई से वंचित कर सकता है, जो कि संभव नहीं। हाथ केवल तभी फल फूल सकता है जब वह व्यवहारतः शरीर के अन्य अंगों के साथ अपनी वास्तविक आत्मीयता अनुभव करे, जिसे हम लोग सहायता कहते हैं। स्वामी राम की दृष्टि में वह प्रेम का बाह्य रूपांतर है। तो प्रेम रूप हो जाओ और अपनी सफलता बनी बनाइए। जो व्यापारी ग्राहकों के लाभ में अपना लाभ नहीं समझता वो सफल नहीं हो सकता। अपने फलने फूलने के लिए उसे ग्राहकों से प्रेम करना ही होगा, उसे अपने संपूर्ण हृदय से उनकी भलाई का ध्यान रखना ही होगा। पांचवें है प्रसन्नता। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि परिश्रम के फल के लिए चिंतित ना हो, भय को हृदय में स्थान ही मत दो। ना सफलता की सोचो ना असफलता की, तुम तो बस कार्य करते चलो, क्योंकि अकर्मण्यता मृत्यु रूप है। तो काम के लिए काम करो, काम स्वयं अपना पारितोषिक है। अहर्निश कार्य करो, फिर इस तरह की भावना तुम्हें प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रखेगी। एक सजीव बीज में फलने फूलने का गुण होता है। प्रेम पूर्ण सहानुभूति का अटल नियम है कि सजीव बीज को आवश्यकता अनुसार वायु, जल, पृथ्वी और आकाश आदि मिलना ही चाहिए। ठीक इसी भांति प्रसन्न चित्त कर्मयोगी का हर एक तरह की सहायता से का वचन प्रकृति ने पहले से ही दे रखा है। तो यदि जितना ज्ञात है उतना मार्ग यथार्थ रूप में पार कर लेते हो तो आगे का मार्ग स्वयं सूझ पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि अंधेरी रात में 20 मील की यात्रा करने का अवसर मिले, वह हाथ में 10 फुट तक की प्रकाश फेंकता दीपक हो, तो संपूर्ण अंधेरे मार्ग की चिंता से क्यों मरे जाते हो? क्योंकि तुम्हें तो अंधकार में एक भी पग नहीं धरना पड़ेगा। इसी प्रकार एक आदर्श और सच्चे कर्मयोगी को अपने मार्ग में व्यर्थ बाधा नहीं बननी पड़ती। यह प्रकृति का एक अनिवार्य नियम है। एक अन्य उदाहरण, छाया पकड़ने का प्रयास त्रिकाल में भी पूर्ण या सफल नहीं होगा, लेकिन उसे छोड़ सूर्य के सामने होते ही छाया पीछे दौड़ने लगती है। अर्थात जिस क्षण तुम सफलता से मुंह मोड़ लेते हो, अर्थात फरादी की चिंता से मुक्त हो जाते हो, वैसे ही सफलता तुम्हें खोजना शुरू कर देती है। स्वामी राम के अनुसार पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपने कर्तव्य कर्म में जुट जाने पर आवश्यक वस्तुएं स्वतः उपस्थित हो जाएंगी। छठा है निर्भीकता। स्वामी राम ने सघन घाटियों में स्वच्छंद विचरण के अनुभव से बताया कि एक भौं के इशारे से शेरों को बस में किया जा सकता है, एक दृष्टि निक्षेप से शत्रु परास्त किए जा सकते हैं। अर्थात निर्भीक बनना, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। जबकि भयातुर के सामने बिल्ली भी शेर बन जाती है। वे कहते हैं कि कांपते हाथों से कोई भी द्रव पदार्थ एक बर्तन से दूसरे बर्तन में सफलतापूर्वक नहीं उड़ेला जा सकता, जबकि एक सुदृढ़ और निर्भीक हाथ बिना एक बूंद गिराए उस बहुमूल्य द्रव का आदान प्रदान कर लेता है। प्रकृति स्वयं बार बार इसी निर्भीकता की शिक्षा देती है। निराशा कमजोरी है, अतः उससे बचना चाहिए। निर्भीकता ही शक्ति पुंज है, अतः पूर्ण सफलता हेतु पूर्णतः निर्भयता वर्ण करनी चाहिए। सातवां, आत्मनिर्भरता। सफल जीवन का नैसर्गिक अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत एक प्रकार से सफलता का प्राण, सफलता की मुख्य कुंजी है।
आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। यदि स्वामी राम से एक शब्द में उनका संपूर्ण जीवन दर्शन पूछा जाए तो वो यही कहेंगे, वो है आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। जो अपनी सहायता करता है, ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। तुम स्वयं सत्य हो तो अपने आप को पहचानो। हाथी जिन्हें यूनानियों ने चलते फिरते पर्वत की संज्ञा दी, वे अपनी शक्ति का अनुभव न कर पाने के कारण आत्मनिर्भरता से परे सदैव शत्रुओं से शशंक के झुंड में रहते तथा एक ही शेर को देखकर झुंड के झुंड भाग खड़े होते, क्योंकि वे अपने को शक्तिहीन मानते। स्वामी राम कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का विधाता है, अतः उपयुक्त सिद्धांतों को अपनाकर व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। राम के धर्म के आवश्यक और आधारभूत सिद्धांत गेटे के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं कि यदि मुझे कहना पड़े कि है क्या मनुष्य का सबसे बड़ा काम, तो मेरे पहले था ही नहीं कोई जगत। ये सब मेरी दृष्टि वो मैं हूँ जिसने सूर्य को चमकाया आकाश में, समुद्र की गिरी गुहा से निकाल कर वो मैं हूँ जिसके लिए चंद्रमा रंग बदला करता है नित्य नित्य। बस एक बार इसका अनुभव करो और तुम इसी क्षण मुक्त हो। एक बार इसे प्रत्यक्ष करो और तुम सदा फलीभूत हो। एक बार इसे हृदंगम करो और नरक की गंध की भयानक कोठरियों तुरंत स्वर्ग के आनंद कानन में परिणित हो जाएंगी।